In a division, the divisor is 10 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 46, determine the dividend. बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वेलकम टू रिक एडुकेयर एकेडमी, RIK रिक एडुकेयर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है, खुश आमदीद है, वेलकम है। और ये बहुत खुशी की बात है उन कैंडिडेट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो बेसब्री से टीचिंग जॉब का इंतज़ार कर रहे थे, टीचर बनना चाह रहे थे, गवर्नमेंट टीचर बनना चाह रहे थे, गवर्नमेंट जॉब पाना चाह रहे थे। उनके लिए ये बहुत ही खुशखबरी का मौका है और ये बहुत ही अहम है उनके लिए, क्योंकि WB यानी वेस्ट बंगाल अपर प्राइमरी टेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, सिलेबस भी आ चुका है और बहुत जल्द एग्ज़ाम भी होने वाला है। और बहुत सारे बच्चे ज़ोरों शोर से इसके पीछे लग चुके हैं और इसके तैयारी में भी वो अच्छे तरीके से लग चुके हैं। और ये उनके लिए और भी खुशी की बात है कि मटियाबुरुज में एक ऐसा अदारा है जिसका नाम है MM कोचिंग सेंटर, जो कि मटियाबुरुज में है और उनके कोऑर्डिनेटर जनाब मुराद साहब हैं। ये उनकी कोशिशों का नतीजा है कि वो बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं वेस्ट बंगाल अपर प्राइमरी टेट के रिगार्डिंग, ठीक है। और हमारा चूँकि यूट्यूब चैनल है RIK रिक एडुकेयर एकेडमी और इनकी कोऑर्डिनेटर और इनके डायरेक्टर जनाब मोहतरमा कायनात फिरदौस है। और MM कोचिंग सेंटर ने कायनात फिरदौस से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मैथ्स का जो सिलेबस है अपर प्राइमरी टेट का यानी वेस्ट बंगाल का पूरा आपको कंडक्ट करना है और आपको ही पढ़ाना है, ठीक है। तो चूँकि मैं RIK रिक एडुकेयर एकेडमी में एज ए टीचर आकर के बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्लास 10 के, 11 के, 12 के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं जो है मैथ्स आप लोगों को यानी वेस्ट बंगाल अपर प्राइमरी टेट का पूरी तरीके से तैयारी करवाऊंगा। ऑनलाइन क्लासेस चलेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस पूरे तरीके से फुल्ली करना है तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको कैसे कांटेक्ट करना है हम लोगों से, MM कोचिंग सेंटर से कैसे कांटेक्ट करना है, अगर आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं वहां तक आप लोगों को पहुंचा दूंगा, ठीक है। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट सम्स आप लोगों के लेकर के आऊँ, क्योंकि हमारा डेमो क्लास लाइव हो चुका था, उसमें कुछ नेटवर्क इशू था तो ज़्यादा मैं क्लास को लेंदी नहीं किया, इसलिए मैं एक छोटा सा और वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस में नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है अपर प्राइमरी यानी वेस्ट बंगाल अपर प्राइमरी टेट का जो होने वाला है एग्जाम, उसमें नंबर सिस्टम आप लोगों का मैथमेटिक्स में सिलेबस में नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने लाया। वो क्वेश्चन क्या है, इन अ डिवीजन सम में द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 46 डिटरमाइन द डिविडेंड। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए, आपको बहुत स्पीड में बनाना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव का मानना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत स्पीड में बनाना है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। सबसे पहले समझिए कि हम लोग डिविडेंड किसको कहते हैं, डिवाइजर किसको कहते हैं, क्वोशिएंट किसको कहते हैं, रिमाइंडर किसको कहते हैं। मान के चलिए अगर हम 3 से 20 को मैं डिवाइड करूंगा तो 3 6 18, क्या हुआ 2 हुआ, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर कहते हैं। जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइजर। और जो डिवाइड करने के बाद जो आता है वो कहलाता है क्वोशिएंट। वो क्या कहलाता है, क्वोशिएंट। और जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। और जो बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ये तो अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं,
किसको डिविडेंड कहते हैं, किसको कोशिएंट कहते हैं, किसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। ये क्लियर हो गया। इसका एक फार्मूला होता है, डिविडेंड का फार्मूला होता है, डिविडेंड का फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में ये आ सकता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। डिविडेंड का फार्मूला होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट, डिवाइजर इनटू कोशिएंट QUOTIENT, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है आपका फॉर्मूला। किसका होता है? डिविडेंड का फॉर्मूला। इसको आप रट लीजिएगा, इसके ऊपर एक सम आने का पूरा चांसेस है वेस्ट बंगाल अपर प्राइमरी टेट में। मैं देखिए ये क्वेश्चन बहुत जल्द बन जाएगा, आपसे सिर्फ 30 सेकंड लगेगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसी के लिए जो है आप लोगों को थोड़ा वक्त लग रहा है एक सम बनाने में, लेकिन जब अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सवाल क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है एक डिवीजन में, मान के लिए डिवीजन है, एक डिवीजन में कह रहा द डिवाइजर इज 10 टाइम्स। डिवाइजर क्या है? 10 टाइम्स है। यानी ये जो डिवाइजर है ये क्या है? 10 गुना ज्यादा है, 10 टाइम्स द कोशिएंट। कोशिएंट से 10 टाइम्स है, कोशिएंट से कितना है? 10 गुना ज्यादा है। कौन? डिवाइजर है, ठीक है। उसके बाद एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर से क्या है? 5 टाइम्स आपका ज्यादा है। कौन कौन है ज्यादा? बोलिए तो डिवाइजर कौन है। अब तो इफ कह रहा है इफ द रिमाइंडर इज 46, रिमाइंडर अगर 46 है, रिमाइंडर अगर 46 है तो आपको डिविडेंड निकालना है, ठीक है। अब यहां पर समझिए, यहां पर 5 टाइम्स द रिमाइंडर, 5 टाइम्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका दे दिया है, यहां पर इसको ध्यान देना होगा। रिमाइंडर ऑलरेडी दिया हुआ, 5 टाइम्स जो दिया रहेगा ना, क्या दिया हुआ देखिए, तो ये रिमाइंडर 46 क्या रिमाइंडर, तो आप क्वेश्चन से पहले आप रिमाइंडर के ऊपर फोकस कीजिए, क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा उसके ऊपर ज्यादा आपको फोकस करना है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए डिवाइजर निकालेंगे, कैसे? डिवाइजर, डिवाइजर क्या होगा? डिवाइजर के बारे में क्या कह रहा है? 5 टाइम्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर से 5 गुना ज्यादा है। कौन? डिवाइजर। तो आपका रिमाइंडर क्या है? 46 है, यानी आपका डिवाइजर क्या होगा? 5 इंटू 46 होगा ना। फिर से मैं कह रहा हूं, देखिए कह रहा है यहाँ पर ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर इज, इसको भी भूल जाइए, डिवाइजर इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर। डिवाइजर जो है 5 टाइम्स रिमाइंडर, रिमाइंडर का 5 गुना ज्यादा है। तो रिमाइंडर अगर 46 है तो डिवाइजर क्या होगा? 5 इंटू 46। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 द 30, 5 4 द 20 प्लस 3, 23 हो जाएगा ना, 5 6 के 30, 5 6 के 20 और 3 23। देखिए डिवाइजर मालूम हो गया। उसके बाद कोशिएंट हम लोग निकालेंगे। देखिए कोशिएंट के बारे में क्या कह रहा है, सवाल मेन समझना है। सवाल कोशिएंट को क्या कह रहा है? द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द कोशिएंट। डिवाइजर जो है कोशिएंट से 10 गुना ज्यादा है। कौन? डिवाइजर। तो डिवाइजर तो हमें मालूम हो गया, डिवाइजर क्या है? 230 है। डिवाइजर को कह रहा है कि कोशिएंट से 10 गुना ज्यादा है, तो कोशिएंट क्या होगा? तो उससे कम होगा 10 गुना, किससे? डिवाइजर। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा? तब कोशिएंट आपका 23 होगा, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूं कि डिवाइजर जो है आपका, डिवाइजर स्टेट टाइप्स का कोशिएंट, कोशिएंट तो कोशिएंट से क्या है? डिवाइजर आपका 10 गुना ज्यादा, तो कोशिएंट क्या होगा? 10 गुना कम होगा, यानी 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर कोशिएंट भी मालूम हो गया। निकालने क्या बोल रहा? डिविडेंड। तो डिविडेंड का फार्मूला क्या होता है? डिविडेंड का फार्मूला देखिए अभी मैंने लिखा, बोर्ड में लिखा हुआ है। डिविडेंड का फार्मूला क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोशिएंट, यानी डिवाइजर आपका क्या है? 230 है, और कोशिएंट क्या है? 23 है, प्लस रिमाइंडर क्या है? आपके क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दिया हुआ 46। बस इसको कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो 1 से लेकर के आपका 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121, 17 का स्क्वायर 289, 23 का स्क्वायर 529। इस तरीके से आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 23 को 23 से मल्टीप्लाई कीजिए, अभी 0 को भूल जाइए, तो 23 का अगर स्क्वायर रहेगा आपको याद, तो आप डायरेक्ट 529 आप लिख दीजिएगा, ये 0 बैठा दीजिए, प्लस 46 इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा, 9 और 4 13, 2 और 1 3, कितना है? 5336। ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी है ना,
बहुत आसान है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप जुड़िए, मेरे चैनल से जुड़िए, आपको इस तरह का डेमो क्लास, इस तरीके का एक एक क्वेश्चन करके बहुत सारा मैं वीडियो आप लोगों के लाने वाला हूँ। लेकिन आपको डिटेल से अगर पूरा सिलेबस फुल्ली कवर करना है तो आपको एमएम कोचिंग सेंटर से जुड़ना पड़ेगा, वो आपको पूरा फुल्ली सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे और भी सब्जेक्ट का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इस वीडियो को, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन और बना करके मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनाऊंगा, इसी से रिलेटेड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ नंबर, एक नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 114, अगर एक नंबर को, अब वो नंबर क्या नहीं मालूम हमें, एक नंबर को अगर हम लोग 114 से डिवाइड करेंगे, एक नंबर को अगर हम लोग 114 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा 21। मान के लिए एक नंबर है, हम एक समझाने के लिए लिख रहे हैं ऐसा। अब यहाँ पर कुछ भी एक नंबर हो सकता है, मैंने स्टार किया। इस नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 21। अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 21। क्या फिर से मेन तो सवाल समझना है। एग्जाम में कंफ्यूजन क्या होता है, कैंडिडेट्स को बहुत प्रेशर में रहते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है, सवाल नहीं समझ में आता। लेकिन अगर आप मोर एंड मोर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्वेश्चन देखिएगा फौरन आपसे बन जाएगा। प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा लेकिन आपको हम लोगों से जुड़ जाना पड़ेगा। देखिए ठीक है, तो एक नंबर को कहा गया कि अगर हम 114 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 21। फिर कह रहा है द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19, उसी नंबर को, ये जो नंबर है, मान के लिए नंबर हमारा, मान के चलिए नंबर हमारा x है, मान के चलिए, इसी नंबर को अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे, इसी नंबर को अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, इसी नंबर को। तो सबसे पहले तो वो नंबर मालूम होना चाहिए कि वो नंबर है क्या, वो नंबर है क्या, पहले वो आपको मालूम होना चाहिए। वो नंबर का मतलब डिविडेंड है, वो नंबर का मतलब क्या है, डिविडेंड, वो नंबर का मतलब डिविडेंड। और अभी हमने आपको डिविडेंड का फॉर्मूला बताया। डिविडेंड का फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, फिर से मैं लिखता हूं, मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिवाइजर इंटू कॉशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है हमारा डिविडेंड का फार्मूला। यानी डिविडेंड का मतलब नंबर, डिविडेंड मतलब नंबर के बारे में। यहाँ पर बोला ना अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 114, एक नंबर को 114 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे यानी डिविडेंड। तो नंबर हमारा क्या है, पहले नंबर हम निकालेंगे, नंबर का मतलब डिविडेंड। ठीक है, वो नंबर क्या है, तो नंबर का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइजर इंटू कॉशिएंट। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 114, डिवाइडेड किया जा रहा है 114 से, तो ये 114 क्या है, डिवाइजर है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 114, कॉशिएंट, कॉशिएंट यहाँ पर हम के मान ले रहे, कॉशिएंट हमारा क्या आया, तो डिवाइजर इंटू कॉशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा 21। रिमाइंडर देखिए हमारा नंबर निकल गया, हमारा ये नंबर हमारा भी यही है, यही हमारा नंबर है। ये तो बात हो गया। अगर इस नंबर को, सवाल समझिए पहले, सवाल कॉम्पिटिटिव का सवाल है, एकेडमिक का सवाल नहीं, इसको आपको समझना होगा। इसी नंबर को अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे, इसी नंबर को अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब देखिए तब आपको लॉजिक लगाना होगा, इसको 19 में इसको तोड़िए, 19 में इसको तोड़िए, तो 19 6 114 होता है, 19 6 114 होता है। 19 इसको 114 को हमने 19 इंटू 6 में तोड़ दिया, ये के वैसी रहेगा। इसको भी 21 को भी 19 में तोड़िए, 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 19 और 2 21 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 19 से डिवाइड है ना, इन दोनों में क्या कॉमन है, 19 कॉमन है। 19 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 6k प्लस 19, ठीक है, इन दोनों में कॉमन आइए प्लस 2, क्लियर यहाँ तक का, प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 हुआ। अब देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर फिर यहाँ पर किससे डिवाइड करना है इसको, 19 से, ये समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखिए अगर 19 से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 19 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ऐसे, ये थोड़ा सा लेंथी हम जानबूझ करके कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यानी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 19, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि 19 इसके भी नीचे होगा, इसके भी नीचे। देखिए 19 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, सिर्फ
ये डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर देखिए 19 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 19 और 19 कट जाएगा, डिवाइड, तो आपका क्या बच जाएगा 2, तो रिमाइंडर क्या होगा आपका 2, रिमाइंडर क्या होगा 2, 2 इज द रिमाइंडर। इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारा सम हम लोग डिटेल से सिखाएंगे, एमएम कोचिंग सेंटर के थ्रू आप लोगों को सिखाया जाएगा। इसलिए मेरे इस चैनल से यानी RI के रिक एडुकेयर अकेडमी से आप लोग जुड़ जाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और अपने साथियों तक का इस चैनल को खूब खूब शेयर कीजिए, ताकि वेस्ट बंगाल अपर प्राइमरी टेट से होने वाला एग्जाम, जो मैथमेटिक्स का जो एग्जाम देंगे बच्चे, उनके लिए मैथ्स एकदम आसान हो जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।